शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने किया कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट के खतरात बढ़ गए हैं। साबिक वजीर आजम ने जो एतराफ किया है उसके हवाले से हम आपको बताएं कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन माशी खतरात में घिरा हुआ है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमें इन मुश्किलात का अंदाज़ा था और है। हम मिलकर इंशाअल्लाह इन मसाइल को हल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कर लीजिएगा। उसके बाद आपको 2.3 अरब डॉलर्स चाइना से मिले, 1.1 अरब डॉलर्स आपको IMF से मिले, 1.5 अरब डॉलर्स वर्ल्ड बैंक से मिले, और इस वक्त पाकिस्तान के रिजर्व 7.5 अरब डॉलर्स हैं। पेमेंट आपने जरूर सारी की है, ये बात दुरुस्त है, मगर कुछ 8.5-9 अरब डॉलर्स के रिजर्व कम हो गए हैं जो आपको पैसा है। नहीं, एक सेकंड शाहजेब साहब, आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज कम हुई है, जो फर्क है, और उसको आप रिकूप करेंगे। आज का आपसे ये है कि ताइवान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है इंडिया के साथ, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? इस बारे में यही कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ, मतलब आप ये कह रही हैं ना कि यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा और वहाँ पे क्यों हो रहा है। बेसिकली हमारे पास है क्या, ठीक है, अगर वो लोग ये एग्रीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे। द रीज़न इज़ कि हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो करप्ट सिस्टम है हमारा, ठीक है, टोला बैठा हुआ है यहाँ पे, करप्ट टोला, हमारे डिफरेंट माफियाज बैठे हुए हैं यहाँ पे जो है वो कुछ करने को नहीं है आपके पास, ठीक है। हम लोग खुद ईमानदार नहीं है बेसिकली, तो बाकी तो मतलब कि क्या दूसरों का मातम करना। हमारे यहाँ से पाकिस्तानी बाहर किसी कंट्री में जाते हैं और जॉब करते हैं, और वहाँ से जो थ्रू आउट पाकिस्तान को वापस पैसे आते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि पिछले साल जो है पाकिस्तान को 31 बिलियन डॉलर्स का मतलब आई थी रेमिटेंस, इस साल उनको 29 डॉलर्स की आई है। क्या रीजंस लगती है जो कि कम हो गई? वर्ल्ड बैंक ने एक लिस्ट जारी की जिसमें सारी पूरी कंट्रीज़, USA, चाइना, अमेरिका, जितने भी मतलब कंट्रीज़ हैं ना, सब में से सबसे ज़्यादा इस बार इंडिया की आई है। 100 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंस उनके मुल्क में आई है, जो कि 86 थी लास्ट ईयर। क्या लगता है उनकी बढ़ी और हमारी कम हो रही है, वाई? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है न्यूज एनालिसिस पर। आपको बताते चलूं कि पाकिस्तान की हालत अब दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, और पाकिस्तान के पास अब जो फॉरेन रिजर्व है वो 7.7 बिलियन डॉलर के पास आ चुकी है। तो समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा मुश्किल है अब पाकिस्तान और अगले कुछ दिन में आ सकता है। और मतलब खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि आपने इंटरव्यू में देखा, उन्होंने तक कह दिया है कि पाकिस्तान का मौसी वरा जो है वो बहुत ही मतलब खराब स्थिति पे पहुंच चुका है, और जिस तरह देखा जाए तो पाकिस्तान शायद डिफॉल्ट भी कर जाए, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व दिन ब दिन घटते जा रहे हैं, एक साल में 2-3 अरब डॉलर पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व डॉलर में कहाँ चला गया ये तो पता नहीं चला। ये आप मतलब देखते हैं। तो इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया का भी हालात अभी बुरा होने लगा है। पाकिस्तान मीडिया में अब हड़कंप मचा है कि कहीं पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है वो सब घट ना जाए और पाकिस्तान डिफॉल्ट ना कर जाए। तो इसके लिए पाकिस्तान मीडिया तरह तरह की बातें कर रहा है। तो चलिए देखते हैं और वीडियो को एंजॉय करता है। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। मगर डॉक्टर साहब, कुछ नंबर्स हैं जो खान साहब जिस तशवीश का इजहार कर रहे हैं। आपने कहा जो नंबर्स खान साहब छोड़ गए थे वो 10.8 अरब डॉलर के रिजर्व थे। अब उस 10.8 अरब डॉलर के रिजर्व के बाद आपकी हुकूमत को सर आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आपको 2.3 मैं कह रहा हूं आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको 2.3 अरब डॉलर्स चाइना से मिले, 1.1 अरब डॉलर्स आपको IMF से मिले, 1.5 अरब डॉलर्स वर्ल्ड बैंक से मिले, और इस वक्त पाकिस्तान के रिजर्व 7.5 अरब डॉलर्स हैं। पेमेंट आपने जरूर सारी की है, ये बात दुरुस्त है, मगर कुछ 8.5-9 अरब डॉलर्स के रिजर्व कम हो गए हैं जो आपको पैसा है। नहीं, एक सेकंड शाहजेब साहब, आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज कम हुई है, जो फर्क है, और उसको आप रिकूप करेंगे। अब आपको मैं काफ़ी अमाउंट्स गिनवा सकता हूँ। 900 मिलियन राइस जो प्रोग्राम है वर्ल्ड बैंक का, उसके आने वाले हैं। 450 वर्ल्ड बैंक देगा और 450 मैचिंग एशियन डेवलपमेंट देगा। हमारे जो दूसरे जो पाइपलाइन में है 3 प्रोजेक्ट्स के लिए एक्निक मंजूरी दे रही है, जो वर्ल्ड बैंक से साइन होंगे, वो करीबन 800 मिलियन डॉलर के वो हैं इन द पाइपलाइन। हमारा पेस है जो इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म का प्रोग्राम लोन है, वो भी 450। तो देखें ये इनफ्लोज हैं और आउटफ्लोज जो है वो भी साथ साथ चल रही हैं। देखिए इस मुल्क में करंट फिस्कल ईयर में टोटल करीबन 22 बिलियन की हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज माजी की ड्यू हो रही थी।
ये अभी तो 8 महीने की तो लाइबिलिटीज नहीं है, पुरानी है, मल्टीलैटरल की हैं, बायोलैटरल की हैं, कमर्शियल। पाकिस्तान के साथ ये मसला हो गया है पिछले कुछ सालों में कि करंट अकाउंट के साथ साथ फाइनेंशियल अकाउंट का भी मसला है। आप करंट अकाउंट नीचे ला रहे हैं मगर फाइनेंशियल अकाउंट के प्रेशर अपनी जगह पर मौजूद है। अभी कुछ दिनों में आपने बॉन्ड पेमेंट भी करनी है $1 अरब की, वो भी निकलेगा और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से कोई $500 मिलियन आए तो आप $7 अरब से भी नीचे हमारे रिजर्व चले जाएंगे। ये एक और नया लेवल होगा और एक और खतरनाक लेवल होगा। तो कहां से पैसे आएंगे? नहीं, मैं अर्ज करता हूं नंबर एक ये कि बॉन्ड की जो है स्पेकुलेशन के ये बॉन्ड पे नहीं होगा। आपको याद होगा कि सितंबर में ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो फोर्स मेजोर एक्सटेंशन मांगेगा मैच्योरिटी डेट में कम से कम 2 साल की। आपको याद होगा मैंने क्लैरिफाई किया कि बॉन्ड वक्त पे होगा। बॉन्ड की ड्यू डेट पेमेंट की 5 दिसंबर है। हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्टेट बैंक को ऑलरेडी जो कल गुजरा है ऑथराइज कर दिया है कि 3 दिसंबर 48 घंटे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसकी पेमेंट कर देगा। मोहम्मद अवैस, सवाल मेरा आज का आपसे ये है कि ताइवान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है इंडिया के साथ, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? इस बारे में यही कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ मतलब आप ये कह रही हैं ना कि यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा और वहाँ पे क्यों हो रहा है। बेसिकली हमारे पास है क्या, ठीक है, अगर वो लोग ये एग्रीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे? द रीज़न इज़ कि हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो करप्ट सिस्टम है हमारा, ठीक है, टोला बैठा हुआ है यहाँ पे, करप्ट टोला हमारे डिफरेंट माफियाज बैठे हुए हैं यहाँ पे जो है वो कुछ करने को नहीं है आपके पास, ठीक है। हम लोग खुद ईमानदार नहीं है बेसिकली, तो बाकी तो मतलब कि क्या दूसरों का मातम करना। बेसिकली ये है कि यहाँ पे जो है वो आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास पेपाल नहीं आता, आपके पास अमेज़ॉन नहीं आता। हम जो है वो मर के अमेज़ॉन में सेलर सेंट्रल में ऐड हुए हैं और हमारे यहाँ पे करप्शन नहीं जाती। यहाँ पे हर इंडिविजुअली जो है वो हम लोग बैठे कर रहे हैं कि जी क्या किसी तरीके से हम अमेज़ॉन को भी धोखा दे दें। कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आ जाए, हम बस किसी तरीके से उनसे पैसे हेंट लें और बस हमें जो है ना वो पैसे मिल जाएं। हमारी बेसिकली यहाँ से हम गरीब हैं तो हम क्या मतलब कि इस बारे में क्या बात कर सकते हैं कि ताइवान के साथ अगर वो जो ये कॉन्ट्रैक्ट लेके जा रहे हैं, ऑब्वियसली वो लोग टैलेंटेड हैं तभी लेके जा रहे हैं ना वहाँ पे। लोग इंडियंस जो हैं वो अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, अपने आप को जो है वो आईटी में प्रोडक्टिव कर रहे हैं, हर चीज़ में ये अपने नॉर्म्स को जो अपने कल्चर को जो है ना वो बेहतर से बेहतर बना रहे हैं, ठीक है। ये लोग जो हैं वो मतलब किसी चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इनके जो हुकूमत में जो लोग हैं वो लोग जेफ बेजोस को इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, बिल गेट्स को इनवाइट कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑनर्स हैं, जो इसके अलावा इलॉन वहाँ पे आता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो कोई एक प्रोजेक्ट आ जाता है, ये लोग कहते हैं कि जी अच्छा ये तो यहाँ से हमें मिलेगा कुछ नहीं तो हम नहीं कर सकते। एलन मस्क ने जो है वो खुद ये कहा था कि मैं चाहता हूँ आपके साथ बिजनेस करना, एक बार नहीं बार कहा था, लेकिन इंडिया ने रिजेक्ट किया था। बेसिकली ना हमारी जो है वो करेंसी एज यू नो के बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली हम बहुत ज़्यादा नीचे हैं, ठीक है। तो अभी भी आज के दौर में भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। लॉजिकली आप देखें तो यहाँ पे आपकी जो है लेबर कॉस्ट कम है, ठीक है। आपके जितने भी एक्सपेंस हैं, अब एक बंदा जो डॉलर्स में कमा रहा है या उसने अपनी इंडस्ट्री डॉलर मार्केट में लेके जानी है, सेल वहाँ पे करना है, तो रुपीज़ में पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर बनवाएगा ना तो ऑब्वियसली उसको बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव उसकी प्रोडक्शन होगी। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी रुपीज़ को वर्ल्ड प्रेफर करेगी? बेसिकली प्रेफर करने की बात नहीं है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो प्रोडक्शन पाकिस्तान में होगी ना वो इंतहाई कॉस्ट इफेक्टिव होगी, ठीक है। लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आज भी चाहते हैं, लेकिन मसला क्या है कि हमारे स्टैंडर्ड चाहता है जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपको लगता है जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है वो पाकिस्तान आना चाहती हैं? इन केस अगर हम थोड़े से अपने स्टैंडर्ड्स बना लें तो ये सारे आएंगे। क्यों? इसकी लॉजिकल रीज़न है, लॉजिकल रीज़न ये है कि इसके पीछे अगर जो है वो इनकी इन्वेस्टमेंट कम होगी ना, ठीक है। यहाँ पे डॉलर जो है वो 224 चल रहा है, ठीक है। अब 224 जो डॉलर चल रहा है, जब उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है, अगर हमारे स्टैंडर्ड्स ठीक हों तो उन्हें फ़ायदा होगा ना, तो वो आना चाहेंगे। ये कहना चाहूँगा कि देखें ना, अब चाइना की हमारे साथ ज़्यादा लगती है, इंडिया की उनके साथ बनती भी नहीं है, तो ताइवान और चाइना का बहुत अच्छा है, तो उनको ये चाहिए कि इंडिया को छोड़ के उनको पाकिस्तान को प्रेफर करना चाहिए ना। इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान आए वो? पाकिस्तान में मतलब क्या पाकिस्तान दे सकता है ताइवान को? ताइवान को पाकिस्तान बहुत कुछ दे सकता है, जो चीज़ ताइवान को चाहिए पाकिस्तान दे सकता है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ है कि इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन जो चीज़ ताइवान को चाहिए ये खुद बना के दे सकता है। इतना टैलेंट हमारे पास कूट के भरा हुआ है।
ये टैलेंट 75 सालों से है कहाँ, आप मुझे ये बताइएगा। तो आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम रेमिटेंस की बात करें, जो कि हमारे यहाँ से पाकिस्तानी बाहर किसी कंट्री में जाते हैं और जॉब करते हैं और वहाँ से जो थ्रू आउट पाकिस्तान को वापस पैसे आते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि पिछले साल जो है पाकिस्तान को $31 बिलियन का मतलब आई थी रेमिटेंस। इस साल उनको $29 की आई है। क्या रीजंस लगती हैं जो कि कम हो गई? वर्ल्ड बैंक ने एक लिस्ट जारी की जिसमें सारी पूरी कंट्रीज़, USA, चाइना, अमेरिका, जितने भी मतलब कंट्रीज़ हैं ना, सब में से सबसे ज़्यादा इस बार इंडिया की आई है। $100 बिलियन की रेमिटेंस उनके मुल्क में आई है, जो कि 86 थी लास्ट ईयर। क्या लगता है उनकी बढ़ी और हमारी कम हो रही है, वाई? ये है कि एक तो पहले उनकी जो उनसी है पॉपुलेशन की भी काफ़ी ज़्यादा है, उनकी आवाम ज़्यादा है। जो सा हमारी मेरे ख्याल से 20 करोड़ है, उनकी तो 25 हो गए तकरीबन लगभग। मगर अभी जो ऑफिशियली जो उनसा है वो तो 20 करोड़ में ही है ना। अभी उन्होंने नहीं जो इशू किया जो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से आता है। उसके अलावा ये कि उसकी इंडिया की आबादी ज़्यादा है हमारे यहाँ से। दूसरा ये है कि वहाँ पर जो एजुकेशन को ज़्यादा वो सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर उनका बजट उस पर एजुकेशन का ज़्यादा होता है। हमारे पाकिस्तान में इतना बजट को उसको जो है ना एजुकेशन को इतना फोकस नहीं किया जाता। ज़्यादातर वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं जो नज़र आए आवाम को, वो उस पर ज़्यादातर ना इन्वेस्ट करते हैं या उस पर ज़्यादा जो बजट लगाते हैं। बस इस चीज़ का है। बाकी जो सा है कि इतनी रेमिटेंस सी आती है और बाकी वो ऑफिशियली तौर पे नहीं आती प्रॉपर। वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि जो लोग बाहर हैं वो कमा कम रहे हैं। ऐसा है कि वो कमा उतना ही नहीं है जितना कि पिछले साल कमा रहे थे। लेकिन $31 बिलियन से 29 क्यों हुई? क्योंकि उनका कहना है कि जो हमारी हुकूमत है उससे हमारा ट्रस्ट उठ गया है। वो आज भी पैसे उतने ही भेज रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन क्या है, बैंक के ज़रिए नहीं भेज रहे। क्या लगता है कि हमारी पॉलिटिक्स अनस्टेबिलिटी की वजह से ना सिर्फ हमने पाकिस्तानियों अपने ही बंदों से ट्रस्ट उठा दिया है, बल्कि हमारे इधर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आना बंद हो गई है? क्या लगता है? नहीं, ये बात ठीक है आपकी, मैं एग्री करता हूँ। ट्रस्ट इश्यूज़ भी है। दूसरा ये भी है कि 2 बिलियन जो से कम हो गए हैं और जो स्टेट बैंक ने भी इशू किया है अपना जो स्टेटमेंट के इसके के जो आउट ऑफ कंट्री में रह रहे हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं, कि वो अभी यानी कि ज़्यादा ही कमा रहे हैं, कम नहीं कमा रहे। तो वो मगर वो ये है कि वो हुंडी के ज़रिए भेज रहे हैं, प्रॉपरली वो थ्रू प्रॉपर चैनल या बैंक की तरफ से नहीं भेज रहे, बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे अपनी। मगर ये भी है, ट्रस्ट इश्यूज़ भी है। और जो हमारे पॉलिटिशियंस ही जो है ना, उन्होंने ही जो है ना वो ट्रस्ट इश्यूज़ जो सा वो डिस्टर्ब किया हुआ है आवाम के अंदर। जो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया का पाकिस्तान की जो हालत है और इकोनॉमी हालत है उसको लेकर क्या कहना था। देखा जाए तो शहबाज शरीफ तक बाहर आकर ये कहने लगे कि अब मुल्क की हालत ऐसी हो चुकी है कि अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं मतलब विफल भी हो सकता है। तो इसके लिए पाकिस्तान को बहुत ज्यादा चिंता सता रही है। कहीं से कहीं किसी से भी मदद आ जाए तो बहुत अच्छा है। चाइना तो इनको मदद दे देकर उसका पैसा ही घाटे में जा रहा है, तो चाइना अब कितना ज्यादा मदद करेगा। अब सऊदी भी उनको पैसा इतना ज्यादा नहीं दे रहा है, तो उनका अब कोई दोस्त भी नहीं बचा। अमेरिका भी अच्छे से जब ख्याल रखता था बाप की तरह, लेकिन ये अपने बाप को भी धोखा दे दिए। तो इसके लिए अमेरिका भी अब इनको पूछता नहीं है। और रूस के पास ये गए थे सस्ते तेल लेने के लिए, रूस ने उनको जूते मार के भगाए कि भाई तुमसे ना कुछ मतलब ये रिलेशन रखना है, ना तुमको कुछ देना है सस्ते में। तो ये उससे भी आ गए। फिर अगर ये कहीं पर भी बिजनेस के लिए जाते हैं, पहले पैसा मांग लेते, तो उनसे कौन दोस्ती करेगा या उनके साथ बिजनेस कौन करेगा? और ये जिसके पास भी जाएंगे ये देंगे क्या? गधे देने के सिवाय उनके पास तो है ही कुछ नहीं, तो ये दे भी क्या सकते हैं? तो इसके लिए पाकिस्तान की हालत जिस तरह से बदतर होती जा रही है, एक ना एक दिन ऐसा भी आएगा पाकिस्तान जरूर डिफॉल्ट कर जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान का हालत इतना खराब होगा, लोग जो अब 2 रोटी खा रहे हैं वो आधे रोटी के लिए भी तरसेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।